जी हां, 9 महीने जीतन राम मांझी बिहार के मुख्यमंत्री रहे थे। नीतीश कुमार का जो नया आवास है वो किसके बगल में है, किसके पड़ोसी है? उनके बेटे निशांत की राजनीति में एंट्री हो गई है निशांत के बाहर जाने का। कई योजनाओं का नीतीश कुमार ने शिलान्यास किया है बिहार में। एक नेता दूसरे नेता को लेकर हमला कर रहे हैं और ऐसी बातें कर रहे हैं जो शोभा नहीं देता है दोनों नेताओं को। नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, दीपक भारत लाइव देख रहे हैं आप। देखिए, कल तो हमने आपको ये बताया था कि नीतीश कुमार एक अन्य मार्ग से 7 सर्कुलर रोड में जो है वो शिफ्ट हो गए हैं। पहली बार नीतीश कुमार जो है वो इस आवास को सम्राट चौधरी के लिए जो स्थिति और परिस्थिति है उसको देखते हुए ये हम कह सकते हैं कि उन्होंने हमेशा हमेशा के लिए एक अन्य मार्ग जो है वो छोड़ दिया है। क्योंकि जब भी आप इतिहास उठाकर देखेंगे तो नीतीश कुमार जब भी एक अन्य मार्ग छोड़ते हैं तो वो बहुत कम समय के लिए होता है। जीतन राम मांझी की तो आपको व्याख्या याद ही होगी कि 2014 में क्या हुआ था। जी हां, 2014 में भी नीतीश कुमार ने पहली बार जो है एक अन्य मार्ग किसी दूसरे नेता के लिए छोड़ा था, लेकिन वो टेम्परेरी था, परमानेंट नहीं था। जी हां, 9 महीने जीतन राम मांझी बिहार के मुख्यमंत्री रहे थे और नीतीश कुमार 7 सर्कुलर रोड में ही शिफ्ट हुए थे। उस समय भी नीतीश कुमार को वही आवास पसंद आया था। एक बात और आपको पता होगा, नीतीश कुमार का जो नया आवास है वो किसके बगल में है, किसके पड़ोसी है? लालू यादव के। जी हां, लालू यादव के 10 सर्कुलर रोड और नीतीश कुमार का 7 सर्कुलर रोड दोनों अगल बगल है, यानी कि अब दोनों एक दूसरे के पड़ोसी बन चुके हैं। और नीतीश कुमार और लालू यादव की क्या दोस्ती रही है ये तो हम आपको नहीं बताएंगे क्योंकि आप बेहतर तरीके से जानते हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल कि इस बार नीतीश कुमार आखिर कितने दिनों तक एक अन्य मार्ग से दूर रहेंगे? अब राज्यसभा सांसद हो चुके हैं, उनके बेटे निशांत की राजनीति में एंट्री हो गई है और वहीं अगर हम बात करें तो निशांत सक्रिय भी नजर आ रहे हैं। लगातार निशांत की आव भाव जो है वो बदल रही है। अगर आप आज से ठीक 3 महीने पहले के निशांत को देखेंगे और आज के निशांत को देखेंगे तो बहुत बड़ा बदलाव दिखता है। निशांत कुमार जिस तरीके से अब उनका आव भाव है, जिस तरीके से बोलचाल करते हैं, जिस तरीके से मैच्योर्ड होकर बयान देते हैं, उसमें बहुत बड़ा अंतर दिखता है। पहले आप देखेंगे बोल दिया करते थे कि हाँ, अमित अंकल तो बोले हैं पिताजी ही मुख्यमंत्री रहेंगे, लेकिन अब आप देखेंगे तो बहुत राजनीतिक तरीके से वो भी बयान देते हैं। बार बार उनके अगल बगल की लॉबी की भी चर्चाएं तेज हो गई हैं कि उनके आसपास जो युवा नेता रह रहे हैं, मंत्रिमंडल का भी विस्तार होना है। लेकिन इस खबर में हम आपको जानकारी देंगे निशांत के बाहर जाने का। आखिर निशांत ने क्या प्लान किया है और निशांत जब सम्राट चौधरी बिहार के सत्ता को बेहतर तरीके से संभाल रहे हैं, नई कानून लागू की जा रही है लगातार, कई अधिकारियों से बातचीत हो रही है, जब सब कुछ ठीक चल रहा है तो क्या जरूरत है इस यात्रा की और इस यात्रा में निशांत क्या करने जा रहे हैं? और साथ ही साथ जो आपने पढ़ा कि दो नेताओं के बीच या बड़े नेताओं के बीच जो टकराव हुई है, ये भी हम आपको इस खबर में जानकारी देंगे। हमारे साथ मुकेश भैया हैं। बहुत स्वागत है आपका। आपका भी स्वागत इसलिए करते हैं हम क्योंकि बहुत मेहनती हैं आप। जदयू कार्यालय में सुबह से आप थे, निशांत कुमार वहीं पहुंचने वाले थे तो आपको जानकारी मिल गई थी और आप गए भी थे वहीं पे कि निशांत आ रहे हैं तो एक दो उनसे सवाल पूछ लेंगे। आप लोगों ने सवाल पूछा, मैंने देखा वो वीडियो और जिस तरीके से निशांत ने जवाब दिया, इसलिए मैंने ये बात कहा कि निशांत अब बिहार की राजनीति को धीरे धीरे बेहतर तरीके से समझ रहे हैं। उनके साथ जो लोग हैं वो भी उनको बता रहे हैं कि कैसे जो है वो चलना है, कैसे क्या बोलना है और निशांत यात्रा पे निकल रहे हैं। तो क्या कुछ जदयू कार्यालय में देखने को आज मिला? पहले ये बताइए, फिर हम आएंगे किन नेताओं के बीच टकराव हुआ है और निशांत की यात्रा कैसे चलने वाली है। देखिए दीपक, आप कह रहे हैं कि निशांत कुमार लगातार एक्टिव नजर आ रहे हैं, क्यों नहीं आएंगे? मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे हैं और नीतीश कुमार के बेटे रहने के कारण वो भी राजनीति में अब आ गए हैं। तो आ गए, आप शुरू से देख रहे हैं कि पहले निशांत कुमार एक्टिव नहीं थे, लेकिन अब धीरे धीरे निशांत कुमार भी एक्टिव हो रहे हैं और कल उनका यात्रा भी है। उनका यात्रा है, सुबह निकलेगा यहाँ से पश्चिमी चंपारण से। तो आज निशांत जदयू कार्यालय आते हैं जी। जदयू कार्यालय में लमसम 3 घंटा से 2 घंटा के बीच में उनका मीटिंग चलता है। मीटिंग के बाद जब बाहर निकले तो हमने सवाल उनसे पूछा कि निशांत जी, आप ये बताइए, कल से आपका यात्रा है,
जी यात्रा में आप कहाँ से कहाँ जा रहे हैं? उन्होंने साफ तौर पे बताया कि यात्रा हमारा है, हम यात्रा में हम सब जगह जाएंगे और उसके बाद जनता से भी हम मुलाकात करेंगे। तो लगातार आप तस्वीर भी देख रहे हैं कि निशांत कुमार लगातार एक्टिव नजर आ रहे हैं। तो क्या आप ही बताइए कि अब लगातार निशांत एक्टिव है तो क्या लग रहा है? देखिए, आप जदयू कार्यालय से जब लौटे और आपने बताया कि क्या कुछ माहौल था, तो उस हिसाब से अगर कहा जाए तो जिस तरीके से निशांत अब जदयू कार्यालय आ रहे हैं, लोगों जी, से उनकी मुलाकात हो रही है, जी, खासकर उनके जो कार्यकर्ता हैं, उनसे उनकी मुलाकात हो रही है, जी, बातचीत भी हो रही है। जी, आज एक जदयू के नेता से जब मेरी बातचीत हो रही थी, तो वो तो ये भी कह रहे थे कि अब डायरी और पेन लेकर नीतीश के बेटे निशांत आते हैं जी, और वो नोट भी करते हैं डायरी में कि क्या कुछ उनकी बात चली है, जी, किसको उन्होंने क्या कुछ कहा है, जी, क्या टास्क दिया गया है। जी, यानी कि जो बड़ा नेता बनने का क्वालिटी होता है वो धीरे-धीरे निशांत में आ आ रहा रहा है। और साथ ही साथ आपने जो कहा कि कल से उनकी यात्रा शुरू होनी है, है। जी, हम उस पर आएँगे जी, कि नीतीश कुमार के तरह निशांत भी यात्रा पे जो है वो निकल रहे हैं निकल रहा है। और उसी जगह से जहां से नीतीश नीतीश अक्सर यात्रा शुरू किया करते जी, हैं। जी, आपको बता दें कि 3 मई है कल, 2026 3 मई, ये डेट नोट कर लीजिए कि निशांत की ये पहली यात्रा है जी, और ये पश्चिमी चंपारण यानी कि बगहा से शुरू होगी और चंपारण को इसलिए नीतीश के बेटे निशांत ने चुना क्योंकि उनके पिता नीतीश कुमार ने भी कई राजनीतिक यात्राओं की शुरुआत जो है यहीं से की है। जी, देखिए 2 चरणों में होना है। फिलहाल जो सामने है 3 से 4 मई के बीच जो उनका यात्रा होना है 2 दिनों का, जी, ये पश्चिमी चंपारण के विभिन्न क्षेत्रों में रहेंगे जी, और कार्यकर्ताओं से संवाद करेंगे। जी, साथ ही साथ दूसरे चरण की भी डेट जो है वो लगभग सामने आ गई है 7 तारीख से 7 मई। जी हाँ, अगला जी, पड़ाव जो है उनका वैशाली जिला होगा 42 होगा। जहां जहां वो दौरा करने जाएंगे। जी, जी, लेकिन आपके मन में भी सवाल होगा कि आपके जिला में कब आएंगे। देखिए जी। एक लिस्ट जारी होगी जिसमें ये बताया जाएगा कि निशांत कब कहां जा रहे होंगे वो भी और बहुत जल्दी ही बिल्कुल पता चल और जाएगा। 38 जिला का दौरा करने वाले हैं नीतीश के बेटे निशांत कुमार जी, और निशांत कुमार जो है वो सभी जिलों में कार्यकर्ताओं से संवाद करेंगे, पंचायत और बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं से मिलेंगे, उनसे उनकी समस्याओं को सुनेंगे। नीतीश कुमार, याद कीजिए आप, बार बार हम कहते हैं ये बात, जी, नीतीश कुमार का स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स क्या है? लोगों से जुड़ना, लोगों से बातचीत करना, उनके समस्याओं को सुनना और समस्याओं को सुनकर उसका निदान करना। जी, अब उनके ये पुत्र हैं तो इनका भी स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स वही होगा, उन्हीं के पद चिन्हों पर चलेंगे जी, और साथ साथ फीडबैक भी लेंगे जी, सरकारी योजनाओं का, क्या कुछ चल रहा है, जी, क्योंकि जितना सरकारी योजना है वो तो इनके पिताजी के ही द्वारा शुरू जी, किया गया है। जी, लेकिन जमीनी स्तर पर उनका जो योजनाएं हैं जी, क्या कुछ उसका फीडबैक रहने वाला है। जैसे आप कह लीजिए रोजगार, महिला रोजगार योजना, कई योजनाओं का नीतीश कुमार ने शिलान्यास किया है बिहार में, उसको लेकर निशांत जो है वो पूछेंगे लोगों से जी, कि क्या आपको सब कुछ ठीक मिल रहा है, सब कुछ जी, सही चल रहा है। और साथ ही साथ नीतीश के पिछले 2 दशकों में जो काम किया गया है नीतीश के द्वारा, जी, न्याय के साथ विकास, इसको भी लोगों तक पहुंचाएंगे। यानी कि अपने पिताजी का जो कार्यशैली है, जो उन्होंने कार्य किया है, वो भी अपने लोगों तक बताएंगे। जी, ऐसे बताने की जरूरत नहीं है, नीतीश का कोई मार्केटिंग और कोई एड तो होना नहीं है। नीतीश अपने आप में एक बड़ा प्रचार है, बड़े रणनीतिकार हैं। नीतीश कुमार के कौन नहीं जानता है? बिल्कुल। उसका निशांत कुमार को कौन नहीं जानता है कि नीतीश कुमार के पुत्र हैं। और अब राजनीति में आ गए तो उनको तो सब लोग जानते हैं। और सबसे बड़ा, अगर सबसे बड़ी बात हम करें तो देखिए पार्टी की मजबूती की बात लगातार हो रही है कि नीतीश राज्यसभा चले जाएंगे, राज्यसभा जा चुके हैं, यानी कि दिल्ली चले जाएंगे तो बिहार में जदयू का फिर चेहरा कौन होगा? निशांत कुमार होंगे। संजय झा, आपके मन में चल रहा होगा ललन सिंह, लेकिन जी। देखिए निशांत में जो बात है वो किसी और किसी में और नहीं में है नहीं उनका। है, किसी और और में नहीं है। भरोसा की बात करें तो जनता हमेशा निशांत पर ही जताएगी, जी, क्योंकि आपने देखा है जब राज्यसभा की जैसे ही चर्चा शुरू हुई थी कि नीतीश जाएंगे, वैसे ही पार्टी में विद्रोह होना जो है वो शुरू हो गया था। और साथ ही साथ अब जो ये यात्रा शुरू होनी है उस वाहन पर क्या लिखा है, कैसे प्रचार होगा, ये तो हम आपको कल दिखाएंगे ही जी, कि किस तरीके से उनके वाहन को सजाया गया है। जी, ऐसे उस पे स्लोगन दिया गया है, न्याय के साथ विकास। जी, इस यात्रा का नाम सद्भाव यात्रा स्वयं नीतीश कुमार जी, निशांत ने रखा है, जिसका अर्थ उन्होंने बताया है सबको लेकर साथ चलना है। साथ ही साथ इस यात्रा की रणनीति तैयार करने में जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश सिंह कुशवाहा और साथ ही साथ वरिष्ठ नेता यानी संजय झा की भी
अहम भूमिका रही है। अब फिलहाल निशांत कुमार ने स्पष्ट किया है कि उनका ध्यान केवल संगठन पर है और वो बिहार कैबिनेट का हिस्सा नहीं बनेंगे। यानी कि निशांत बार बार जो है, आपने देखा जैसे ही एंट्री हुई थी, पहले पद का चर्चा चला, बाद में संगठन में कोई जगह मिले, उसमें भी जगह नहीं मिला, लेकिन निशांत मेहनत करना नहीं छोड़ेंगे। अब आपका एक सवाल जो बार बार आप कह रहे थे कि किसके किसके बीच में लड़ाई हो गया, किसके किसके बीच में विवाद हो गया, भाई बिहार है, नेताओं के बीच में तो चलता ही रहता है, थोड़ा होते रहता है। लेकिन अब ये बकझक जो है, बताइए ना किससे हुआ। जी, अब ये बकझक जो है वो मेन फ्रेम में आ चुका है, इस तरीके से कि लगातार एक नेता दूसरे नेता को लेकर हमला कर रहे हैं और ऐसी बातें कर रहे हैं जो शोभा नहीं देता है दोनों नेताओं को। एक तरफ आपने पप्पू यादव की वो विवादित बयान सुनी ही होगी, पूर्णिया के सांसद है पप्पू यादव, राजनीति में महिलाओं की स्थिति को लेकर एक अत्यंत विवादित बयान उन्होंने अपने फेसबुक लाइव के दौरान दिया था। उन्होंने कह दिया था कि 90% महिलाएं बिना किसी पुरुष नेता के कमरे में गए या समझौता किए बिना राजनीति में आगे नहीं बढ़ सकती है। इसके बाद जो है पप्पू यादव लगातार उनकी घिराव होती है, पप्पू यादव को गलत ठहराया जाता है, आखिर पप्पू यादव कैसे ये बयान दे सकते हैं। फिर इसकी प्रतिक्रिया अनंत सिंह से ली गई। आपको पता ही है कि अनंत सिंह किस तेवर के नेता हैं, आप कोई भी सवाल पूछिए जवाब उनका एक ही वर्ड का होता है। अब अनंत सिंह से पूछा गया तो अनंत सिंह भी अब कैसे पीछे रहते। अब पप्पू यादव की पत्नी खुद भी रंजीता रंजन जो है वो नेता ही है, महिला नेत्री हैं, लगातार सक्रिय रहती हैं, और ऐसे में अब जैसे ही अनंत सिंह से ये सवाल पूछा गया था तो उन्होंने भी वैसे ही टिप्पणी की थी। मैं लाइन नहीं बताऊंगा, आप जानते ही हैं क्या कुछ उन्होंने बोला है, लेकिन फिर से एक बार ये विवाद बढ़ गया है। पप्पू यादव लगातार जो है वो सक्रिय हैं, सक्रिय मतलब कि आप देखिए हमेशा लाइमलाइट में रहते हैं, कभी कभी लाइमलाइट में इन्हीं बयानों की वजह से रहते हैं, कभी कभी लाइमलाइट जो है गरीबों की मदद करते हैं, पैसों का बंडल होता है उनके हाथों में, लगातार आप देखेंगे कहीं भी जाते हैं तो आराम से कुछ पैसा निकालते हैं और दे देते हैं। लेकिन पप्पू यादव की मुश्किलें तो बढ़ी थी, महिला आयोग से उनको नोटिस जारी हुआ था, और साथ ही साथ अनंत सिंह का बयान और पप्पू यादव का बयान, ये अगर आप देखेंगे तो इसको अगर कहा जाए तो ये एक निचले स्तर की राजनीति है। जिस तरीके से पप्पू यादव बयान देते हैं या अनंत सिंह बयान देते हैं, उससे आप समझिए समाज में क्या ही एक जो है मैसेज जाता होगा। तो देखिए दोनों नेता आमने सामने हैं, एक तरफ उनकी बयान, दूसरी तरफ बार बार जब पत्रकार इनसे प्रतिक्रिया ले रहे हैं तो दोनों के बयानों से जिस तरीके से मैसेज जा रहा है समाज में वो नहीं होना चाहिए। आप क्या सोचते हैं, इस पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। दो बड़े नेताओं के बीच जो ये टकराव है अभी भी जारी है, ये टकराव खत्म होने की नाम नहीं ले रही है। और साथ ही साथ हमने जो आपको बताया कि निशांत कुमार की यात्रा शुरू हो रही है, निशांत कुमार यात्रा में क्या कुछ करेंगे ये भी हमने आपको बताया, और जब दूसरे चरण की उनकी यात्रा शुरू होगी वो भी हम आपको बताएंगे। क्या सोचते हैं आप, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। फिलहाल इस खबर में इतना ही, बने रही भारत लाइव के साथ, धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिसपे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है, यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा,
ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।